Hi guys, what's up? So why am I talking about this topic now after 1 year? Shark Tank हम गए थे last year, so actually नवंबर में shoot होता है. So right now as I talk and make this video, so today is Friday 7th of November. तो as of now shoot चल रहा होगा and वो release होता है February में. तो why today? तो last year हम 2024 में गए थे and आपने देखा होगा आईफोन में वो मेमोरीज आती हैं फोटो एल्बम में की मेमोरी. तो मेरे को 1 साल पहले की मेमोरी आ गई. तो हम लोग जब शार्क टैंक मैंने फोटो ली थी तो फिर मेरे को रशिंग बैक मेमोरीज हो गई. और दूसरा भी एक रीज़न है कि मैंने सोचा कि यार अभी वो लेंसकार्ट का आईपीओ जा रहा है, वैल्यूएशन मांग रहे हैं 70,000 करोड़ का एंड देन पी रेशियो ऑफ 235 मांग रहे हैं कि जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से कितना टाइम्स का मल्टीपल है. 0 आगे कैप्स में भी अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो तो पी रेशियो अगर 50 के ऊपर तो वो वार्निंग देती है आपको भी सोच समझ के करना. बहुत ज़्यादा जितनी कमा रही है कंपनी उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मांग रही है. और वो भी एक इनका जो प्रॉफिट आया वो इस साल आया और उसमें भी वन टाइम प्रॉफिट है कुछ 160 करोड़ का. एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू बिजनेस वाले पेजेस आप फॉलो करते हो आपको पता होगा क्या चल रहा है. बट दूसरी चीज की जो रेवेन्यू है उस पर भी मल्टीपल 10x मांग रहे हैं. तो जब शार्क्स बैठे होंगे वहां पे इस समय एज अ टॉक पिच करने आ रहे हैं फिर उनको वो किस मुंह से बना करोगे. नहीं आप तो बहुत हाई वैल्यूएशन, आप अगर 10 करोड़ का धंधा कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी है तो 30 करोड़ की वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा. देखो शार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा तो तुम्हें हमारा शो 1.5 घंटा चला था. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिसोड जो शूट हुआ था टीवी पे तो 15-18 मिनट का आता है. तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं दिखा पाते एंड अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं. जो मैं 1-2 जगह गया भी था पॉडकास्ट में मैंने वो बातें की हुई थी बट आई थिंक जिनका पॉडकास्ट था एडिट तो उनके हाथ में था तो वो सब चीज़ें वहाँ से कट गई थी कि उनको लगा भाई ये क्या है बोलते हैं ज़्यादा. एनीवेज तो वो सब बारे में बात करते हैं. सो लेट्स सो व्हाट आई डू इज आई टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे बिकॉज यार मैं व्लॉग करने के मूड से गया था कि व्लॉग करूँगा जब रिलीज होगा शार्क टैंक व्लॉग भी रिलीज करेंगे भाई. लेकिन जब फंडिंग ही नहीं मिली तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए. फिर मैंने कहा क्या व्लॉग छोड़ो भाई. जब मतलब आप गए थे वहाँ पे उखड़ के सेंचुरी मार आप 0 पे आउट हो के आए थे तो फिर एनीवेज वो कट जाता भाई. तो ये राज भाई का फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा था भाई. राज भाई ने कभी कैमरे के सामने बात नहीं की तो थोड़ा सा उनको डर लग रहा था. मैं कहा राज भाई प्रैक्टिस करो. मैं तो कॉन्फिडेंट था. मैंने कहा जो भी होएगा देख लेंगे वहाँ पे अपने को तो बोलना. लेकिन राज भाई प्रैक्टिस कर रहे थे भाई. मैंने ई-कॉमर्स बिजनेस मैनेज किया हुआ है बट हाँ स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा बहुत था भाई. मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने कॉलेज टाइम पे ही इवेंट मैनेजमेंट में करता था जहाँ पे मेरे दोस्त लोग चाहते. राज भाई ने कहा था कि शार्क टैंक जाऊंगा 6 पैक बना के दिख ही रहे होंगे आपको. तो ये अभी कुछ तो शार्क टैंक वाले बोलते हैं कि तुम यार अपने बारे में हमें बताओ. तो मैं राज को बोला था राज भाई तुम मुझे पहले अपने बारे में बताओ क्योंकि खुल के तुमने एक्चुअली में कैसे स्टार्ट किया. तो राज भाई एक्चुअल अपना बता रहे थे फिर उससे हम लोग कल जाके स्क्रिप्ट कुछ बनाएंगे सेट पे जाके. अब ये भाई नेक्स्ट डे ठीक है. नेक्स्ट डे उठ गए सुबह एंड भाई मस्त उठे ना. मैं व्लॉग के पूरे हिसाब से शॉर्ट्स लेता था कि मॉर्निंग का सन लगाएंगे ऐसे टाइम लैप्स लगाएंगे. भाई कुछ हुआ नहीं. मूविंग फॉरवर्ड ये भाई थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉर्ट्स से इसको आगे बढ़ाते भाई. ये सब जो व्लॉग वाले शॉर्ट्स ये राज भाई अपना सुबह चाय बना रहे थे. मैंने अपना गाना वाना लगा के सुबह अच्छा दिस इज़ 1 डे बिफोर तो हम लोग चले गए गोरेगांव फिल्म सिटी पे जहाँ पे शूट होता है वहाँ पे निकल लिया भाई. उस दिन हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए तो हमने फोटोज ली थी. हमारा सामान था कहाँ पे कैसे प्लेसमेंट करनी है और राज भाई फोटोज दी हमने. एंड दिस वॉज वन पिक्चर की चलो भाई मेमोरीज के लिए पिक्चर ले रहे थे. मेमोरीज तो खैर के ही बनी वहाँ पे जाके घंटा बनी. ये हम लगवा रहे थे कुछ सामान मंगवाया था सारा खत्म मत कर देना कल शार्क को भी पिलाना है. तो ये हमने एक बॉक्स लिया था एक दूसरी ब्रांड का. तो हमें था कि यार हम कितना बताना पिच करना एक अलग बात होती है. जब सामने दिखा देंगे ये देखो भाई दूसरा प्रोटीन है हमारा प्रोटीन है कितना लाइट है ये देखो थोड़ा सा अलग है हमारा अलग है स्वीटनेस अलग है समझ में आपको ज़्यादा आएगा ब्लोटिंग कम आएगी लाइट है. तो हमने कहा वो लेकिन वो फिर आइडिया स्क्रैप कर दिया. ये है पेटेंट. हाँ ये वी वांटेड टू शो वन मोर थिंग टू शार्क्स. तो ये जो ब्रांड है इसने ये जो स्कूप लगाया ये पेटेंट रिसर्च पैसा लगा के खर्च करके करा है. एंड वी वांटेड टू शो दैट वी आर यंग गाइज एंड जुगाड़ू. जैसे जुगाड़ से बहुत लोग हाँ तो हमने जैसे इसका जो करेक्ट निकाला है जो लिया गया है बहुत खर्चा करके और हमने एक जुगाड़ निकाला है. इसका पेटेंट लिया था भाई. जो स्कूप ऊपर रखा ना जो प्रोटीन में स्कूप मिक्स होता है इसका पेटेंट लिया इस ब्रांड ने भाई पैसा खर्च करके. और हमारा जो लोग खरीदते हैं ये भाई इसमें हमने 0 रुपये खर्च किए. इस इनोवेशन पे हमने 0 रुपये खर्च किया. हमने हुक बनाया और वहीं पे टांग दिया. ये बहुत इरिटेटिंग है. ये इरिटेटिंग बट ये हुआ ही नहीं. तो ये हमने भाई बड़े बनवाए थे कहाँ पे बनाना है कहाँ पे क्या करना है ये पूरा वो था. ये भाई हमारा वो था प्रोटीन ले लो रिहर्सल कह लो आप. जिन्होंने हमारा एपिसोड देखा होगा शार्क टैंक का वी स्टार्टेड लाइक दिस. फिटनेस ले लो. मैं बोल रहा हूँ ना फिटनेस ले लो. एक बार में समझ में नहीं आ रहा फिटनेस ले लो. ये डिब्बा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा भाई. सही बोल रहा हूँ फिटनेस ले लो. भाई कोई नहीं लेगा तेरी फिटनेस ऐसे बनाते रही. मैंने तो ऐसे सीखी थी. अरे इधर ला प्रोसेस. आजकल पता नहीं शार्क्स हर फाउंडर को ना इन्फ्लुएंसर बनने का कीड़ा कहाँ से आ गया. फिटनेस ले लो. अब आ ही गए शार्क्स तो एक रील बना ही देते. हाय एवरीवन मेरा नाम है गौरव और हम आए हैं वी वर जस्ट सेइंग कि हो पॉसिबल भी है वहाँ लगा के हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे.
उसके बाद हम चले गए भाई अपने कपड़ा लेने। हाँ, ये उसका शॉट है कि हमें कल क्या पहनना है, तो ये ट्राई किया, ये शर्ट हमें ठीक लगी तो हमने ये शर्ट उठा ली और हमने थोड़ा वहाँ पे जुगाड़ा। दिस इज़ नाउ डे ऑफ द शूट। सो भाई दिस इज़ द डे ऑफ द शार्क टैंक। जब हमारा शूट था तो सुबह स्पॉट गए भाई, अपना शायद बाल कटाने जा रहे थे, क्या कटवाने जा रहे थे पता नहीं, लेकिन हमें नहीं बता था कि दिन के एंड में हम कटवाई लेके किसी लोकल से नाई के पास। उसका नाम था धनलक्ष्मी सलून। हमने कहा रात को तो धन मिलना ही मिलना है भाई, फंडिंग उठा के लाएंगे 1 करोड़ के 2 करोड़ के, अभी यार धनलक्ष्मी जाते तो भाई मैंने तो बाल कटवा लिया। राज भाई को थोड़ा डर लग रहा था कि भाई मैं यहाँ नहीं कटवाऊंगा। दोनों भाई मस्त चमक के आ गए। फिर हमने एक कप चाय भी वहाँ से भाई, चाय पीने के बाद सेट, अभी रूम पे गए एंड नहा धो के हम लोग बैग वैग लेके निकल लिए। लोगों हमने प्रिंट करवाया फटाक से कहीं से कैसे करा के, और इसके ऊपर मारी प्रेस। ये देखो भाई, ये गई प्रेस। ये अगर खराब होता तो हमारा क्या होता हमें नहीं पता, क्योंकि एक ही शर्ट थी मेरे साइज की। कपड़े उतरवा लिए भाई शार्क टैंक वालों ने सेट पे जाने से पहले, कहता ऐसे भिखारी हो गया। तो हम लोग अपनी शर्ट को प्रेस करा के, होता है कि जो भैया होते भैया के पास दादा के पास टांग के आ जाओ। फिर इसके बाद बस हमारा, और हम लोग तब से वेट कर रहे थे, खाना खा लिया। ये है फिल्म सिटी बाहर से और हमारा नंबर शायद आ गया है। तो भाई हम लोग गए अंदर, वेरी गुड, सब अच्छा हुआ। बट मतलब देखो, जब मैं अंदर गया था ना तो मुझे पता था फॉर सम रीज़न कि भाई रोज़ियर की बात तो होगी और शायद मैं इन्फ्लुएंसर वाले भी हूँ, उसकी बात होगी। लेकिन उसी बात को काटने के लिए मैं उसके पहले सीज़न में पारुल गुलाटी जो ने शेयर है उसका एपिसोड में देख के गया था। मैंने कहा भाई जो मतलब हम जब एग्जाम में जाते हो भाई तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके जाते हो, पिछले 5 साल के कर जाते हो। अब भाई एग्जामिनर भी इतना दिमाग थोड़ी ना, उसी 5 साल में भाई यहाँ एग्जाम में नया दिमाग, मतलब मुझे लगा उसी में से घुमा फिरा के जैसे उसने थोड़ा मैं समझ जाऊंगा क्या, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंसर। तो हम पहुंच गए भाई, लेकिन थोड़ा मामला में उल्टा पड़ गया। तो पहुंचे तो मुझे फॉर सम रीज़न आई फेल्ट नॉट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय शार्क टैंक एपिसोड एंड ऑब्वियसली आफ्टर एवरीथिंग हाउ इट अनफोल्डेड ऑन टीवी, कि अनुपम सर थोड़ा सा मतलब पहले से ही चिढ़े बैठे थे, वॉज नॉट हैप्पी। बट आई विल कम टू दैट रीज़न व्हाट आई फील नाउ। एंड पहले का कट लगा गया, कौन आ रहा है गौरव से, अच्छा वो इन्फ्लुएंसर मैम सेड, ये शुगर वाली मैम सेड हु इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर, नो ब्रो यू आर बिगर ब्रो। तो हल्का सा मुझे लगा वहाँ दिख गया, पर ठीक है एंटर हुए। तो जो हमने देखा हमने किया, प्रोटीन ले लो, फिटनेस ले लो। तो वहाँ पे एक मेरा कट आ गया, मैं वो भूल गया था स्क्रिप्ट। तो जब कंप्लीट किया तो वो बोला कि यार, मैंने बोला कि हर एक फाउंडर आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, वो इन्फ्लुएंसर फाउंडर। तुमने कहा हाँ लेकिन आप स्क्रिप्ट भी भूल गए। तो ठीक है, वो वहाँ तक तो हेल्दी टोन था, मेरे को लगा चलो ठीक है वो तो चलता। मैंने कहा हाँ सर भूल गया भाई, आप क्या कर सकते हैं। तो बात शुरू हुई, फिर बात आके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम बोला मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मेरे बोलना था एंड बिजनेस के बारे में राज को बोलना था। तो शुरू के आधे 1 घंटे 40 मिनट मैं ही बोलता गया। तो मैंने कहा भाई राज भाई की बारी कब आएगी, तो फिर मैंने कट करके जब वो बिजनेस वाली बात आई तो, लेकिन जब वो बात चल रही थी यूट्यूब और तो अनुपम सर थोड़ा ओके भाई पर्सनल इनकम बताओ। मैंने कहा सर, और मैं सोच के आया था कि भाई मैं क्यों बताऊं। Why are Shaadi.com numbers such a state secret? We've all been researching, trying to find numbers, revenue. Oh, you are things. dangerous. Yeah. Oh wow. I'll tell you why. The reason the numbers are secretive is वाह सर वाह, आप नेशनल टीवी पे हमारी पर्सनल इनकम पूछ रहे हैं, आपने खुद के Shaadi.com के नंबर्स तो बताए नहीं सर। वाह, वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें जानना ज़रूरी है तुम कितना कमा रहे हो। मतलब आई अंडरस्टैंड बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे लगा था वो निशर वाले क्वेश्चन पूछेगा भाई, मुझसे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, शायद उसको वुमेंस कोटा का एडवांटेज मिल गया भाई, है ना। और यहाँ पे भाई लड़कों का देखो कटता ही कटता। अगर तुम लड़के हो और जनरल कैटेगरी के हो भाई, तुम्हारे तो ज़िंदगी झंड है भाई, मुझसे लिखवा लो। तो भाई उसको नहीं पूछा, हमको पूछ लिया, हमको लगा हम भी। उसने कहा था एक मेरा बेबी, एक से मैं मैरिड हूँ। मैंने कहा मेरे 2 बेबी है। एंड आई ऑलवेज न्यू कि द क्वेश्चन ऑफ रोजियर विल कम अप। एंड तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होके गया था मैं, कुछ और चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके गया था मैं, कि ये अनुपम थोड़े फिटनेस में है, विच इज़ दिखता भी उनकी फिजिक्स से, ही वर्क्स आउट, ही पुट्स रील्स एंड ऑल। तो वो मुझसे सुक्रालोस स्टीविया के बारे में ज़रूर पूछेंगे। एंड वाई आई थिंक बिकॉज उन्होंने पीछे काफ़ी ब्रांड्स को मारा हुआ है इस चक्कर में, मतलब बजाई हुई उनकी। एंड वन थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट हेयर एंड विच वॉज नॉट एट ऑल कूल, बिकॉज आप शार्क से थोड़ी आप हायर पेडिस्टल पे बैठते हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है। तो मुझे इतना पता था, बिकॉज देखो मैं भी थोड़ा जैसे वो फिटनेस में है, अनुपम फिट रखते हैं, बट उनका कोर नहीं है फिटनेस। तो मुझे पता था कि इनको पता है फिटनेस के बारे में, बट उतना नहीं घुसे फिटनेस में, ये इतना डीप नहीं गए हुए। तो
जो बंदा थोड़ा सुपरफिशियल घुसता है उसको थोड़ा पता होता है, वो थोड़ा दिखाना चाहता है कि हाँ मुझे बहुत पता है। तो मैं इसलिए मैं उस टॉपिक पे अच्छी रिसर्च करके गया था, सुक्रालोस, स्टीविया, मोंक फ्रूट, ये क्योंकि जब आप एंटर करते हैं ना शार्क टैंक में, तो आप पीछे बंदे को दे आते हैं कि भाई ये मेरे को फोल्डर बना के दे जा रहा हूँ, व्हेन आई से कि आई कैन पुल अप दैट फोल्डर, ही विल, इट्स अ क्यू फॉर हिम, ही विल पुल अप ऑन दैट स्क्रीन एंड इट विल शो ऑन द टीवी। तो मैं उसको दे के गया था भाई रिसर्च पेपर, 60 पन्ने का रिसर्च पेपर मैं सुक्रालोस में पढ़ के गया था, उसमें एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लेके गया था, मुझे पता था वो बोलेगा। तो उन्होंने बोला और मैंने कहा सर हाँ मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रिपेयर हो गया था। तो आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस देख लेते हो, मे बी ही सॉ दैट कॉन्फिडेंस इन माय आईज, एंड मैंने कहा सर आई कैन पुल अप दैट रिसर्च जो आप बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि सुक्रालोस इज नॉट हेल्दी, स्टीविया इज नॉट हेल्दी। अब देखो 1 साल का मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट दैट एक ब्रांड आई थी जिसने राज शमानी के साथ जाके भी पॉडकास्ट किया था, वो स्नैक्स वाली ब्रांड थी। दीपेंद्र जी ने ये पैकेट उठाया था, अनुपम को पीछे ले जाते हैं। What is oligofructose? उसके बाजू में क्लियरली प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर विच इज 9.5%। तो आपने ओलिगोफ्रुक्टोज पढ़ा है तो आपने आगे प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर नहीं पढ़ा। 5 मिनट इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन अ पैकेट तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको क्यों अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना था। जो शुगर करता है ना आपके बॉडी को, सेम चीज ओलिगोफ्रुक्टोज करता है, और आपका सेकंड मोस्ट इंग्रेडिएंट इसमें वो है। शुगर होता है, स्पाइक होता है, ये होता है, इसमें स्पाइक नहीं होता है बिकॉज इसका जीआई इंडेक्स 0 होता है और शुगर का 68 होता है। तो वो कहते थे हमारे सबसे क्रंची होते हैं, और वो फॉस डालते थे, हैं फॉस इज अ काइंड ऑफ स्वीटनर, लेकिन उसको जो वो फाइबर में होता है। तो एक्चुअली नॉट ओनली अनुपम मित्तल बट दीपेंद्र गोयल ऑल्सो, वो दोनों ने उस ब्रांड की मिलके बजा दी कि तुम गुमराह कर रहे हो लोगों को, हेल्दी के नाम पे तुम हेल्दियर लिख सकते हो, तुम ये हेल्दी नहीं बेच रहे, तो मुझे पता है फॉस क्या होती है। बट एक्चुअली बीइंग फ्रॉम फिटनेस, वो जो फाउंडर था वो सही था, वो जबरदस्ती दोनों ने मार दी, बिकॉज मे बी उसको भी फॉस के बारे में इतना, क्योंकि जब आप धंधा करते हो ना, आप सीईओ होते हो, आप नहीं घुसते इंग्रेडिएंट्स के अंदर, आप नहीं घुसते, आप धंधा, आपके 1000 टेंशन होते हैं भाई धंधा चलाने वाले के। तो धंधा चलाने वाला इज नॉट अ प्रोडक्ट रिसर्चर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाय। तो उस बंदे को, फाउंडर को शायद नहीं पता था, एंड मे बी इट वॉज हिज बैड डे, तो वो सुन के आ गया एंड इट वेंट वेरी बैड ऑन टीवी। तभी मे बी वो राज शमानी पॉडकास्ट में आया एंड ही हैड टू क्लैरिफाई एंड ही वॉज राइट, एंड आई फेल्ट बैड बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग एट सच अ हाई पेडिस्टल, आप इतने बड़े फाउंडर होके एक नेशनल शार्क टैंक चैनल पे आके आप किसी के बिजनेस के बारे में ऐसे बोल रहे हो, वो भी जब आप खुद भी श्योर नहीं हो, वो नहीं करना चाहिए था, मतलब उनको, मुझे ऐसा लगता है। तो अब बात चल रही है भाई कितना कमाते हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, कह रहा बताना पड़ेगा, मैं कह रहा सर मैं नहीं बता रहा, मैं क्यों बताऊँ, मेरी बीवी मारेगी, ये वो कह रहा नहीं मैं बताना पड़ेगा, मैं जानना चाहिए कि तुम कितना कमा रहे हो, तब हम ये करेंगे, आगे वो करेंगे। अब भाई बात बहुत ज़्यादा हो गई, बाकी लोग तरस हो गए, थोड़ा आगे बढ़ जा, बट आई थिंक अनुपम स्टिल वांटेड टू हैंग ऑन, नहीं मुझे जानना जरूरी है, ये सब चीज़ें हुई एंड देन हाँ नो ये मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। तो बात हुई, उन्होंने कहा आपके और कई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने कहा रोज़ ईयर, विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई, मैंने बिना सोचे कहा रोज़ ईयर। अब भाई एक बात बताओ, मैं वहाँ जाके जब ब्रीफ दे रहा हूँ 20 लाइफ के बारे में, तो मैं उछल के पहले से थोड़ा ना बताऊंगा सर मेरे पास ना बैंक अकाउंट में इतनी ज़मीन है, पापा ने इतना छोड़ा हुआ है, शादी में ये मिला था, इतना सोना है बीवी के पास, उछल के थोड़ा ना बताऊंगा भाई मैं। तो आई वॉज क्लियर कि इफ समवन विल आस्क आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब मैं बता दूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं, बट उछल के क्यों बताऊँ भाई मैं, जितना बोलते ना भाई पुलिस के सामने, लॉयर के सामने, जितना पूछे उतना ही बताना, तो मुझे था कि शार्क टैंक में जितना पूछेंगे उतना ही बताऊंगा मैं। ये हुआ तो मैंने इनकम नहीं बताई, थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो गया, तो उनको है कि यार मुझे पता होना चाहिए तुम कितना कमा रहे हो। मैंने कहा वो एक पर्सनल इनकम है सर, अगर एंड जेन्युइनली आई मेंट दैट कि सर अगर आपकी वैनिटी में मुझे 5 मिनट मिलेंगे, आप मुझे पर्सनल पिच करने को बुलाते, मेरे को आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेशनल टीवी पे बताना नहीं चाहता। तो वो चीज़ हुई, फिर भाई अनुपम कहते हैं कि जो कार्ड दिया गया था शार्क टैंक से कि आई थिंक यू आर डिसऑनेस्ट एंड चीट, तो मुझे लगा ये उन्होंने भारी वर्ड यूज़ कर लिए एंड भाई ये तो मतलब टीवी पे भी आएगा, बट ऐसा कैसा हो गया, तो ठीक है। बट देन फिर जब हो गया भाई, बाकी उन्होंने कहा भाई तू रहने दे, वो नहीं बता रहा, आगे बढ़ते हैं। एंड राज भाई वाज ऑल्सो कि भाई इसी बात के रहोगे क्या प्रोडक्ट के बारे में, तो बात बताओ हम टीवी पे आए इसीलिए रहे कि जुनता हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने थोड़ा और। तो मैंने कहा सर, कहते हैं यू आर डिसऑनेस्ट बट नॉट चीट, देन ही सेड यू आर डिसऑनेस्ट बट नॉट चीट, क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि भाई मैं ऐसे कैसे जानूँ इस सिचुएशन कि आप ऐसे, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा सर आपको ऐसा क्यों लगा, कहते क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं। मैंने कहा कौन से क्वेश्चन, तो ही सेड आपने अपनी पर्सनल इनकम नहीं बताई, आपने रोजियर के बारे में छुपाया, और एक और चीज़ थी जो मैं भूल गया। मैंने कहा सर इनकम मैंने नहीं बताई, मैं क्यों बताऊँ, मेरी पर्सनल इनकम है वो, उसका क्या रिलेशन है 20 लाख से, कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं चाहे 10 करोड़ कमाऊँ चाहे मैं 100 करोड़ कमाऊँ, उसका धंधे से कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड ही वाज लाइक कि नहीं आप
आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा तो आप यहाँ कम टाइम दोगे, मतलब ये तो यार वो बात हो गई कि भाई सबका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए ना, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो और मैं अपना फ्यूचर सिक्योर ना करूँ। वैसे इसका देखो कोई सही जवाब नहीं है, मैं 10 रीजनिंग दूंगा, वो 10 रीजनिंग देंगे, तो इस बात को जान देते हैं। बट उसका एक रीज़न मुझे लगता ये है कि लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस। तो मैंने कहा बट रूजर के बारे में जैसे आपने पूछा मैंने बताया, मैं वही सेम कॉन्वर्सेशन उछल के को बताऊंगा। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, देन विनीता हैड टू से समथिंग। विनीता सेड नो आई डोंट थिंक यू आर डिसऑनेस्ट और यू आर चीट। आपने मेरे को जब विनीता ने मुझसे पूछा क्या आप 20 लाइफ जब होगी तो आप जब 20 लाइफ में आप काम कर रहे होंगे तो या फिर अब जब है तो क्या आप फ्लाइंग बीस्ट बंद कर देंगे विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई? नो। तो कह रही कि नहीं आप डिसऑनेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपने हर बार सही आप आंसर दिया है कि आपने बोला कि मैं फ्लाइंग बीस्ट बंद नहीं करूँगा, हाँ मेरे को उससे इनकम हो रही है, और आपने रूजर के बारे में बताया। तो विनीता सेड दिस, तो मुझे लगा चलो ठीक है, एटलीस्ट समवन तो किसी ने तो सुना। तो बट हाँ द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू आंसर, और ये इस चीज़ के बारे में मैंने जब ये एपिसोड एयर हुआ था लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था, एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट हियर अगेन। जो लिंक्डइन में इनको पता होगा, नहीं आप जा सकते दे सकते हैं, गूगल पे कर लीजिए। समवन सेड कि यार व्हाट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो पर्सनल इनकम पे इतना स्टक हो गए। आई एम सॉरी, दिस इज आई थिंक बिकमिंग लाइक अ वन वे पॉडकास्ट, बट आई एम सॉरी। तो स्टोरी टाइम, तो बिकॉज आई थिंक आप जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपने तो वहाँ पहुँचने के लिए 10 साल तक घिसाई है, अपनी मरवाई है। तो आपको लगता है कि यार मैंने 10 साल तक मरवाई थी, तुम 6 महीने में यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम भी तो मरवाओ, क्योंकि हमने मरवाई है। वो होता ना सीनियर्स को कि यार हम जब 4th ईयर में हमने रैगिंग दी थी, साले तुम फर्स्ट ईयर तुम रैगिंग कैसे नहीं दोगे? तो वो ईगो वाली बात। सो देयर इज यू वांट टू बी अ गेट कीपर कि यार ये एक एलीट क्लब है, यहाँ पे सिर्फ एलीट लोग आ सकते हैं जिन्होंने इतनी मरवाई हो, तो तुम अभी वहीं पे रहो। आई थिंक ही वाज कमिंग विद दैट पोजीशन लिटिल बिट, बट आई थिंक ही फॉरगॉट टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि सर ये 6 महीने में यहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो 2016 से भी पहले आई थिंक मैंने वहाँ पे एक और चीज़ बताई। सर देखो, आप उन्होंने कहा कि आप मैनेज कैसे करोगे इतनी चीज़ें। मैंने कहा सर मैं जब फ्लाइंग करता था वो करते करते मैंने एक स्टार्टअप पे भी काम किया है। बाय द वे नो वन ऑन द इंटरनेट नोज अबाउट दिस, और वो शार्क टैंक से बिगड़ गया था। तो मेरे पास एक और स्टार्टअप जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, उसका नाम था ईट टू श्रेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो वो चली, एंड जो मेरा फ्लेट मसल टीवी चैनल खुला, जो मैं यूट्यूबर बना, मैं उसी कंपनी के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एकदम पहले की जर्नी जो है वो ये है भाई। तो ईट टू शेड चालू की, दैट वाज अ फिटनेस कंपनी। व्हाट वी वर डूइंग इज, जैसे जो कल्ट कर रहा है आज, जो हेल्दी कंपनीज कर रही है, वी कुड नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज मे बी इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड वी डिड नॉट नो हाउ टू डील विद बिजनेस एंड अदर थिंग्स। मैं फ्लाइंग कर रहा था, वो मुंबई में मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने करी थी, कॉलेज का दोस्त था। तो हमने कहा भाई तुम अपने मील्स डिज़ाइन करो, मैं तो फिटनेस कोच हुई, तो मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हें क्या करना है। तो बेसिकली हम तुम्हें कित देंगे खाना, 3 मील्स अ डे वट एवर तुम्हें फिट कर देंगे, कोचिंग भी देंगे। तो उसका जो मील्स वाला बिजनेस था वो नहीं चला, बट उसकी कोचिंग वाला बिजनेस, जो एडवाइस थी जो मैं देता था, वो काफ़ी चल पड़ा। एंड आई रियलाइज पीपल आर रेडी टू पे फॉर द एडवाइस। सो मैंने थोड़े टाइम तक लोगों को पर्सनल कोचिंग भी दी है, एंड वहाँ से मुझे लगा कि इफ़ पीपल थिंक आई मेक सेंस इन व्हाट आई टॉक एंड व्हाट आई हैव टू गिव देम, तो मे बी आई शुड टॉक टू मोर पीपल। एंड देन यूट्यूब हैपेंड, एंड देन थोड़ा मेरे को फिट मसल टीवी चैनल खुल गया मेरा। कमिंग बैक टू वेयर आई वाज, तो मैंने कहा मैम मैंने फ्लाइंग करते करते आई एम नॉट अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। मैंने एक ब्रांड चलाई हुई है, ऑब्वियसली वो फेल्ड ब्रांड थी, मेरे खून में थोड़ा सा है वो, मतलब ना मैं कीड़ा टाइप जो होता है। एंड इनिशियली जब मैंने सोचा था कि और क्या करूँ मैं, तो मैं सोचा था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर्स में जाऊँगा, कोई ऐड डिज़ाइन करूँगा, मतलब था मेरे को कुछ करना लाइफ में, सिर्फ ये नहीं करना। कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो मैंने कहा मैंने फ्लाइंग करते करते कॉम्पीट भी किया, तो विनीता वॉज वेरी इंप्रेस कि चलो हाँ ठीक है, उसके एक आंसर का टिक लग गया कि हाँ करा हुआ बंदे ने पहले भी, प्रूवन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये पॉइंट क्या रखना चाह रहा था कि इट इज़ नॉट 6 मंथ्स की मुझे यहाँ पे 1 घंटे में 1 करोड़, एंड नाउ वी आर डूइंग 35 करोड़ ईयरली रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर, विच इज़ गुड। जैसे जो चीज़ एक ब्रांड को 6-7 साल में मिलती है, हमें वो 8 महीने में मिल गई। उसके पीछे 2016 से मेहनत है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बिल्ड किया। द टफेस्ट थिंग टू क्रैक फॉर एनीवन इन बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक भाई लोगों के 50% मार्केटिंग बजट होते हैं, ठीक है। नए जैसे कोई बड़ी ब्रांड है, जैसे बड़ी ब्रांड बन गई समझ लो कोई जो 1000 करोड़ का काम कर रही है, उसको एक और ब्रांड खोलनी है, भाई वो 100% प्लस मार्केटिंग भी करते हैं। मतलब वो 1 करोड़ का धंधा करने के लिए 2 करोड़ रुपए जलाते हैं। मार्केटिंग इज द बिगेस्ट कॉस्ट टू अ कंपनी, एंड इफ आई हैव फिगर दैट आउट एंड बिल्ड अ लिटिल ट्रस्ट इन द मार्केट, तो वो पिछले 8 साल का काम है। इस आपको दिख रहा है कि सिर्फ 6 महीने का काम है। सो ये सब बातें हुई, थोड़ी कट गई, हमारा काफ़ी लंबा चला था। एंड देन विनीता आस्क्ड कि
आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, आप अभी 18 करोड़ की सेल कर रहे हैं, इस 18 करोड़ को 36 करोड़ करने के लिए क्या आपको 18 मिलियन करने पड़ेंगे? मैंने कहा नहीं मैम, मतलब ये कैसा सवाल है मैम, आपने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा, आप थोड़ा यूट्यूबर थे जैसे, मतलब बीइंग अ यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर इज जस्ट अ केक स्टार्ट। आप अपना माल पहले 3, 4, 5 महीने बेच सकते हैं, उसके बाद नहीं बेच पाएंगे अगर आपको धंधा करना नहीं आता और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, कौन लेगा भाई? अरे भाई तुम किसी को कितना भी प्यार करते हो, कोई बंदा कितना भी अच्छा कंटेंट बनाता हो, जब उसका प्रोडक्ट खराब होगा तुम क्यों खरीदोगे? जो वो वीडियो डालता है वो भी उसका एक प्रोडक्ट है, वो तुम इसीलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगता है, अगर वो भी खराब होगा तो तुम वो भी नहीं खरीदोगे। यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट विद योर टाइम। मतलब आई एक्सपेक्टेड लिटिल बेटर आर्ग्यूमेंट्स, लाइक शी इज एन MBA ग्रेजुएट, तो लाइक आई स्टिल हैव 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स विनीता मैम, बट हमारी सेल डबल हो चुकी है अब, तो वी डिड नॉट हैव टू गो टू 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लाइक वही प्लेबुक जिससे आप लोग खेलते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग भी उससे खेलते हैं, एवरीबडी प्लेज विद दैट playbook. That happened, and then I knew for a fact that Anupam is out, so he will not come on board. And then Aman said something कि तुम्हारे 2 ब्रांड्स है, तुम्हारा ध्यान डाइवर्टेड है, एंड दे वांटेड टू आस्क मी कि फ्रोजर में कितनी इक्विटी है, तो शो में भी था, मैंने कहा सर आज तो 20 लाइफ के लिए आए तो आज 20 लाइफ की बात कर लेते हैं। एंड देन अमन सेड कि तुम्हारे दोनों में ध्यान बटे हुए हैं, तो आज तुम 18 करोड़ कर रहे हो, अगर तुम सिर्फ 20 लाइफ में होते तुम शायद आज 18 की जगह 25 करोड़ कर रहे होते, या फिर जो तुम्हारा प्रोजेक्शन है 1 साल में 35 का, तुम शायद वो प्रोजेक्शन तुम्हारा 70 का होता। बट मैंने कहा सर ऐसे सवालों के तो जवाब भाई किसी के पास नहीं होते, मतलब हवा में अगर सवाल पूछेंगे सर तो मैं, अब मेरे मन में आ तो बहुत सारे जवाब रहे थे, लेकिन एक तो रिस्पेक्ट होती है, एक तो एज में आई डोंट नो, शायद अमन तो बराबर ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा, बट बाकी लोग थे बड़े, प्लस जो उन्होंने अचीव किया देखो थोड़ा तो उन्होंने मचाया है, काफ़ी मचाया उन्होंने, एंड दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग, तभी वो जज और हम जज नहीं है, हम यहाँ बैठे हम पिच कर रहे हैं उनके सामने। तो मैंने कहा यार भाई अब ऐसे सवालों का क्या जवाब दूँ, मतलब इट्स लाइक कि सर आपका भी ध्यान पर डाइवर्टेड या नहीं तो आज फिर बोट IPO होती, मतलब आप भी यहाँ बैठे हैं तो फिर मतलब ये सवालों के उल्टे देखो उल्टे सवालों के फिर उल्टे जवाब दिए जाते भाई, उल्टे सवालों के सीधे जवाब नहीं दे सकते। So all this happened and then अनुपम सेड कि आप मार्केटिंग के लिए आए हैं एज टिपिकल, विनीता ऑल्सो सेड कि आप मार्केटिंग के लिए आए हैं, विच वॉज नॉट इनकरेक्ट, एंड नो बडी शुड शाय फ्रॉम द फैक्ट कि आप मार्केटिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग फंडिंग के लिए भी गए थे, बट हमें 100% हमारा था कि हम 1 करोड़ की वैल्यूएशन, 1 करोड़ 1% में मांग रहे हैं, 100 करोड़ की वैल्यूएशन, हम 70 करोड़ की वैल्यूएशन तक पैसा उठा लेंगे, हम सोच के गए थे 70 तक उठा लेंगे, 70 के नीचे हम शायद नहीं जाएंगे। मे बी वहाँ पे जब इतनी मार ली गई है तो टू सेव सम फेस हम 60 भी चले जाते, 55 भी चले जाते, वी डोंट नो, हम बाहर जाकर डिस्कस करते, बट हाँ ये हम मान के गए थे, वी वर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट ऑन दैट। तो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, बट आई थिंक मेजरली एक शार्क्स ये देखते हैं कि जो फाउंडर है दे वांट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट, बट अपने लिए थोड़ी सिक्योरिटी चाहते हैं कि वी हैव अचीव दैट लेवल इन लाइफ कि यार वी वांट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की, अगर कंपनी बंद होगी तो फाउंडर तो मर गया, वो भूखा मरेगा, लेकिन अगर बंद होगी तो हम। अच्छा एक बात बताओ भाई, तो मतलब आई हैव टेकन सम डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, लाइक अनुपम मैंने ऑल अदर शार्क्स, जैसे अनुपम ने सीजन 4 सीजन में 25 × 4 100 कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, हर सीजन में 25। अगर तुम बोलते हो कि भाई शार्क आ रहा है, शार्क के लिए तुम वैल्यूएशन कम करो, हम तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा तगड़ा फॉर्मूला होता है कि यार 25 में 25 कंपनियां अच्छी कर जाती नहीं करती हैं सब, मतलब 25 में से 2-3 उन्होंने कुछ आया था, इनका खुद का पॉडकास्ट है, 4 कंपनी अच्छी करती है, मतलब इफ़ यू हैड दैट सीक्रेट सॉस आप 25 को देते ना, मतलब 100 को 100 को देते ना, तो मतलब एंड आई टोल्ड हमें मतलब हुआ फ़ायदा, बट आई टोल्ड राज कि भाई हमने जब पहले महीने में 3 करोड़ का रेवेन्यू किया, जैसे ब्रांड्स आती है कि हम 10 लाख कर रहे थे, हम सीधा 40 लाख कर रहे 4x, तो मैंने कहा राज भाई तू ये मत एक्सपेक्ट करियो कि हम 3 करोड़ कर रहे हैं तो एक महीने में 12 करोड़ कर लेंगे। इक्विटी वाली बात हुई कि अमन सेड कि यार अगर कम इक्विटी है राज के पास, अमन प्लेज नोटोरियस क्योंकि वो थोड़ा चाहते हैं कि फाइट हो फाउंडर्स में, बिकॉज देखो 5 शार्क बैठे हैं, 4 सीजन तुम कर चुके हो, सबको ये आइडिया है कि क्या बोलने पे क्या रील कटेगी, और उनको भी पता है भाई देखो हमारा पूरे साल में हमारा नाम गूगल ट्रेंड में एक बार आता है जब शार्क टैंक चलता है, तो हमने अगर उसको फ़ायदे में नहीं उठाया एंड तो हम बेवकूफ़, एंड दे आर वेरी राइट इन डूइंग दैट, दे आर 100% राइट यार, फॉर देयर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो एंड फॉर देयर कंपनी ऑल्सो। अरे भैया तुम अगर इस ऐसी चीज़ों को फ़ायदा नहीं उठाओगे तो क्या, ऑन दैट सेंस आई एम विद देम, तो मतलब उनका थोड़ा रहता है कि भाई मैं थोड़ा आग लगा दूँ फाउंडर्स के बीच में, थोड़ा वो ये बाहर बात करके और ये करके वो करके, तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की, एंड देन बट राज हैंडल it quite well, and that's why I say we are not 25 years old founders, he's 36, I am 40, तो हमें थोड़ा पता होता है कि भाई टीवी पे जा रहा है, थोड़ा ऐसा नहीं बच्चों ट्रैक वो तुम्हें लड़वा रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे लड़ बैठे, और क्योंकि हमें पता था ये सब बातें होंगी, एंड देन ये सब हुआ। बाय द वे व्हेन वी टोल्ड आवर नंबर्स, सो विनीता ने एक ब्यूटी ब्रांड के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है और मे बी स्टार्टअप किया हुआ है, आई डोंट नो, विद अ गुड बॉलीवुड एक्ट्रेस, एंड सो ऑब्वियसली विनीता नोज व्हाट गोज, जब आप किसी एक्टर या इन्फ्लुएंसर के साथ ब्रांड खोलते हो उसके भी खुद के नंबर्स हैं, तो उनको वो नंबर्स पता थे। एक और बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी भी ब्रांड है ब्यूटी में, तो वो पता ही
पता उनको, तो दैट्स वाई उनको थोड़ा सा ये सुन के नंबर्स भी हमारे शॉक लगे, क्योंकि हमारे नंबर्स थोड़े से बेटर थे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि एक सेकेंड, सॉरी गाइस, आई एम बैक, बच्चा रोने लगा था। हाँ, तो दे सेड कि मतलब दे थॉट कि आई एम जस्ट द फेस ऑफ द ब्रांड। मैं बस आता हूँ, फोटो खिंचाता हूँ एंड देन आई गो बाय बाय, बिकॉज बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसे ही करते हैं। लाइक इफ़ यू आर रनिंग अ ब्रांड विद कटरीना और बिपाशा और वट एवर, माधुरी दीक्षित, वट एवर, जो भी ब्रांड्स आप किसी के साथ रन कर रहे हैं, दीपिका, दे बॉलीवुड वर्क्स लाइक दैट। मतलब आप अगर दीपिका के साथ ब्रांड में काम कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दीपिका ऑफिस में आके बैठेगी मीटिंग अटेंड करेगी। शी इज़ द फेस ऑफ द ब्रांड एंड वो दैट वर्क्स लाइक दैट। बट हमने ये ब्रांड वो सोच के नहीं शुरू की थी। दे थॉट कि आई एम जस्ट द फेस ऑफ द ब्रांड, मैं आता हूँ और फोटो खिंचा के निकल जाता हूँ। बट 2022 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं और ऋतु पहले खुद शुरू कर रहे थे, हमें कोई बंदा नहीं मिला जो ऑपरेशन संभाल सके, जो थोड़ा बिजनेस ठीक से समझता हो। तो हम लोग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे घूम रहे हैं। हम लोग ने हर कंपनी का, हर ब्रांड का सैंपल लिया हुआ है। हर ब्रांड का कितने में कितना परसेंटेज WPC वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, विस्कॉन्सिन कंपनी का रॉ है, सब उन्होंने ट्राई किया है। अभी सब कुछ ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ये पूरे सैंपल है, सारे सैंपल्स हैं। फॉर श्योर आई वांटेड टू नो कि मैं को वैसी ब्रांड नहीं बनाना चाहता कि बना के 2 साल में बंद कर दूं मैं, क्योंकि चल नहीं पाई ठीक से। तो मैं कहा लेट कर लेंगे भाई, लेकिन एक बढ़िया टीम के साथ ही स्टार्ट करेंगे। एंड वो बढ़िया टीम मिलना भाई, वो थोड़ा किस्मत में होता है, भगवान के होता है कि 2 बंदों को मिला दिया। तो मैंने कहा मैम, हम वैसे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मतलब वो फोटो खिंचाने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। तो प्रोटीन के बारे में बहुत बात हुई, हमारे प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी बात हुई कि अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, कैसे हम बेटर है। बट वो सब बातें कट गई, क्योंकि जब मसाला आप रखते हैं ज़्यादा तो ये वाली बातें कट जाती हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही होता है। तो हम चाहते थे कि वो वाली बातें ज़्यादा आए हमारे ब्रांड में, क्या खासियत है, कैसे हम अलग हैं। बट उस टाइम को एपिसोड में उतना, उस बातों को एपिसोड में उतना टाइम नहीं मिल सका। सो विनीता एंड अनुपम सेड कि ठीक है, फिर आप नहीं बता रहे आप कितना कमाते हैं, तो फिर मार्केटिंग के लिए आप आए थे, मार्केटिंग तो हो ही गई आपकी। एंड मुझे बस था कि यार ये बात मुझे नहीं सुननी भाई, क्योंकि सब उसके लिए ही आते हैं, मतलब। लेकिन हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, और एम आई नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ओ भाई, सबके सब लगे हुए भाई, बड़े बड़े फाउंडर्स लगे हुए भाई। अरे भाई टेबल पे चढ़ के अपने भाई, मजा आ रहा है भाई। अरे भाई ये तो सही है यार, अरे मजा आ गया भाई। क्या एंट्री मारते भाई ये लोग बैक स्टेज से, बिल्कुल मतलब मजेदार, बिल्कुल सीरियस। सिर्फ ये लोग सोनी टीवी के लिए आते हैं कि एपिसोड बन सके। अपने इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने डाला ही नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे पड़ा है इनके भाई ने तो घाघरा भी पहन लिया भाई। ये क्या है? बट आई कैन बी रॉन्ग। ओह भाई, हम जैसे नीच लोग तो शार्क टैंक मार्केटिंग करने जाते हैं। अरे हम अकेले नीच नहीं है भाई, अभी हमारे काटते हैं क्या सिर्फ? ओ भाई गजब भाई, लेकिन बंदा है तो स्मार्ट है यार। जी गौतम गंभीर वाली बेल्ट पहनी है भाई, है तो बंदा टोनी स्टार की यार भाई, कूल है भाई, मतलब मजा आ गया भाई। ओ भाई यहाँ पे भी नाच गाना चल रहा है भाई। अरे भाई अब तो मैं भी कितना नाचूं, मेरे को चक्कर आ जाएंगे। यू नो आई एम सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो भाई। चलो हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो रील बना लेते हैं भाई, लेकिन हम हमारा धंधा भाई सारा, हमें 2 रोटी मिल जाती है। लेकिन आप ठीक है, आप लोग भी लगे हुआ हमारे पेट पे लात मारेंगे आप। उतर ये बढ़िया रील है भाई, ये देखो भाई, ये मैं कहता ना वो वैनिटी में कैमरा चल आगे पीछे। भाई यार ये लाइफ चाहिए भाई अपने को भी यार, भाई चलने का स्टाइल देखो भाई। अगर मुझे अनुपम दोबारा मिला लाइफ में कहने की बात ये सर, देखो आप ही रील बनाते हो, आप ही मार्केटिंग के लिए आते हो, फिर ऐसा मुंह पे बोल देना कि तुम थे मार्केटिंग के लिए आओ। पता है सर हम आए हैं, आप भी आए हो, मान लो भाई, क्या दिक्कत है? आप ही मार्केटिंग कर रहे हो भाई, तभी आप लोगों को जाना है। जब आप शार्क टैंक पे नहीं आए तो कोई जानता नहीं था भाई अनुपम मित्तल कौन है। आदमी लाइफ में 3 चीज़ के पीछे भागता है, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तो वो सीक्वेंस में मिलता है उसको, ठीक है ना? कंचन, फिर उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। कीर्ति, आपने लाइफ में अगर 1000 करोड़ भी कमा लिया, 2000 करोड़ भी कमा लिया, वो जो कीर्ति है ना, जब तक वो नहीं मिलती, चूर रहती कि कुछ बाकी है। तो जब वो कीर्ति अब पूरी हो रही है लोगों की, तो उनको अच्छा लग रहा है। एंड देयर इज़ नो हार्म, इट इज़ जस्ट दैट कि आप दूसरों को उस चीज़ के लिए डिस मत करिए जो आप खुद भी वहाँ लेने आए। चलो भाई ये सब हुआ, फिर फाइनली हमें तो पता चल गया कि भाई हमें तो कोई फंडिंग दे नहीं रहा। पीयूष पहले आउट था, अमन शायद हमें लगा था डाल देगा, नहीं डालेगा। तो 2 लोग बचे हुए थे, अमन एंड टाइटन कैपिटल वाले जो थे ना, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो कुणाल। तो अब हम आस लगा के कुणाल की ओर देख रहे थे, क्योंकि एक तरफ से नो 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 नो, अमन ऑल्सो सेड शायद कि नो। तो हम अब
कुणाल की ओर आस लगा के देख रहे थे भाई, थोड़ा तो उम्मीद हो कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने कहा भाई कुछ तो कर दो, इज्जत तो बचेगी। अब हम तो देन ही सेड कि भाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा अलग स्टेज पे एंटर करता हूँ। उन्होंने महाभारत की बात की, बट मेरे को ठीक लगी उनकी बात। सिर्फ वही एक थे जिन्होंने सबसे कम बेइज्जती की हमारी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। आई एम नॉट श्योर कि वो अब 1 साल हो गया देखे हुए, तो बट आई विल रिपीट इट हियर। उन्होंने कहा कि यार हर चीज़ को करने का एक सेट पैटर्न होता है। अनुपम सेड राइट कि भाई आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ब्रांड ने अपने इन्वेस्टर को एग्जिट दिया है क्या? एंड माई आर्ग्यूमेंट वॉज विच आई डिड नॉट से ओवर देयर कि आपको कुछ नहीं बोल सकते ना वहाँ पे कि सर अभी इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स को इतना टाइम हुआ ही नहीं है इंडिया में। आप किसी इन्फ्लुएंसर ब्रांड को 6-7 साल दीजिए, तो उनको परफॉर्म करने का टाइम तो दीजिए। अभी तो आई है, एक टेक वर्नर की है, एक मेरी है, कुशा ने एक करी है, और भी मतलब आई एम सॉरी मैं बहुत लोगों के नाम भूल रहा हूँ, मतलब टोटल मिला के 10 ब्रांड्स होंगी जो कि अभी पिछले 1-2 साल में आई है। इट इज़ टू अर्ली टू एक्सपेक्ट एग्जिट। मतलब आप तो इतने बड़े फाउंडर हैं, आप अपने इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं दे पा रहे, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़। तो हमसे एक्सपेक्ट करना सर कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ कंपनी को हमारी, तो इट वॉज टू अर्ली। और बाकी कंपनी को भी 2 साल हुए होंगे सर, थोड़ा सा जल्दी था। गिव देम गुड 6 to 7 years इन इंडिया, दिस ट्रेंड विल कम। तो ये मेरा वो था। एंड व्हाट ही सेड, कुणाल सेड, बस यार हर चीज़ को करने का एक ट्रेंड होता है। तो एक पैटर्न था कि एक सेट पैटर्न था कि फाउंडर्स बनेंगे, IIM के फाउंडर, पहले IIM के फाउंडर्स होते थे भाई, उनको फंडिंग मिलती थी। अब वो पैटर्न ब्रेक हो गया ना, तो उन्होंने कहा हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न टूटता भी है। बट जब वो पैटर्न टूटता है तो उस समय जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उनको अनकंफर्टेबल लगता है। उन्होंने वो कहा जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो हमारे पक्ष की बात कर रहे थे। तो ऐसा होता है जब आपके पक्ष की बात हो तो आपको बात सही और अच्छी लगती है। एंड भाई मैंने कुछ हार्ड जवाब दिए भी, और मैं क्यों ना दूँ भाई, मैं अपनी ब्रांड के लिए स्टैंड नहीं लूँगा तो मैं किसके लिए स्टैंड लूँगा भाई। और मैंने हवा में बातें नहीं मारी, मैंने जो भी बातें मारी मैंने अपना स्टैंड लिया, मैं कॉन्फिडेंट था। हाँ मेरी से 1-2 गलतियाँ हुई वहाँ पे जो मैं मानता हूँ, विच आई एम नॉट गोना से इट ना, क्योंकि वो एक गलती में से हुई थी, मैं से गलत जवाब गया था जो कि उन्होंने एयर भी किया टीवी पे, तो विच आई शुड नॉट हैव सेड। बट पता क्या होता है, बातें कुछ सच होती हैं भाई, लेकिन सबके सामने बोली नहीं जाती। चलो मैं बोल देता हूँ भाई, घंटा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। धंधा पर्पस के लिए होता है, धंधा ये होता है भाई, धंधा पैसा बनाने के लिए होता है। सीधी सी बात, कोई ये माने या ना माने, तुम अपनी 24 घंटा इसीलिए मरवाते हो क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पैसा कमाना होता है, नंबर 2 भलाई हो जाए लोगों की, तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, वो सेकेंडरी। बट कलयुग चल रहा है, सबको पता है, धंधा होता है पैसा बनाने के लिए। अगर तुम्हें लोगों की भलाई करना ही तुम्हारा नंबर 1 एम है ना भाई, तो तुम धंधा बंदा के बाद छोड़ दो, तुम एक खोलो NGO और NGO में जाके काम करो, जिसका फिर वीडियो बना के इंस्टाग्राम में मत डालना, वो भी फिर मतलब अलग सेंस होगा। अगर प्योर तुम्हें किसी की भलाई करनी है तो वो। और देखो मैंने बोल दिया था कि भाई सर मतलब हम चाहते हैं कि एक लीडरशिप वाली कॉल्स लें एंड थोड़ा ऑटो पायलट में चला जाए। देन जब मैं और राज वहाँ से गए तो मुझे लगा हाँ शायद राज मैंने वो गलत बोल दिया, बिकॉज देन पीयूष केम इन की मैं आज भी 20 घंटा काम करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ सेट पे छुट्टी लेता हूँ। मैं मतलब ठीक है, वो कहने वाली बात होती है भाई 20 घंटा कोई काम नहीं करता। स्पेशली नितिन कामत का इंटरव्यू देखो, निखिल कामत का देखो, मैं कहता हूँ मैं आधा घंटा काम करता हूँ दिन में, बिकॉज आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो। चलो मतलब आधा घंटा नहीं तो 5-6-7 घंटा भाई तुम अगर मतलब, तो फिर मैंने कहा राज भाई लेकिन हम लोग बात तो यही करते हैं कि भाई बस काम करते हैं कि 6-7 साल मेहनत करेंगे, फिर थोड़ा पैसा बन जाएगा, उसके बाद भाई सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर लोग भी तो काम करेंगे, सारा काम तुम ही करो, सारे लोग क्या करेंगे, हम तो फिर वैसे काम करेंगे ना कि हाँ भाई मीटिंग करनी है, चलो भाई मुंबई जाके मीटिंग करके आ रहे हैं, हम नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा ये फट गया तो हम लीडरशिप वाले काम करेंगे। कहता हाँ भाई होता यही है, लेकिन ये सब लोग वही करते हैं, लेकिन ये बोलना नहीं होता क्योंकि लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो कुछ चीज़ें वैसी वाली होती है। देन रियलाइज कि हाँ भाई नहीं बोलनी चाहिए थी वो बात, एंड दैट्स बीइंग सेड एंड देन वी लेफ्ट एंड देन वी वर लाइक, जब बाहर आए तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि हम तो 1 करोड़ मांगने गए थे, शायद 5 करोड़ ले आएंगे। फिर हमने लोगों को मुंह लटका के बताया कि भाई कट गया, फिर तो नहीं हुआ। तो हो गया भाई, गाड़ी में वापस आ गए हम लोग, विराज की आवाज़ आएगी। हाँ मम्मी बहुत बढ़िया रहा, हाँ मम्मी बहुत बढ़िया रहा भाई, और क्या बोलोगे तुम घर पे इस हालत में गाड़ी में बैठे, सुबह से भूखे पैसे थे, गए खाना खाने का मन नहीं था, हमने कहा क्या खाना वाना खाएंगे, मूड ऑफ था भाई सबका। ईरानी चाय गए, हमारे यहाँ घर के बगल में था, तो हमने वहाँ पे 3 चाय पी, 2 मस्त बन मस्का निपटाया भाई। फिर हमने कहा यहीं से एयरपोर्ट निकला था, टाइम भी कम था, खाना वाना क्या खाएंगे, जो देखेंगे एयरपोर्ट में, भूख लगी नहीं जाएगी, थोड़ा मूड ऑफ। मैं 1 घंटा पेट, वो कह रहा मैं 1 घंटा पेट अंदर कर खड़ा था क्योंकि उसको था कि भाई टीवी पे आ रहा है, उसको पेट अंदर करना था। भाई एयरपोर्ट चले गए, वहाँ से एयरपोर्ट चला के फिर घर वापस आ गए, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर शार्क टैंक, जो 1 साल पहले हुआ था बट अब हमने डिस्कस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अगर इस वीडियो में किसी को कोई बुरा भला लगाओ तो इस वीडियो में मैंने सब झूठ बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ मैं एडसेंस रेवेन्यू के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बाय बाय। एक और चीज़ भाई लेनी है ज़रूरी, क्योंकि वीडियो एक ही बार बनेगा ना, बार बार तो बात नहीं रख पाएंगे अपनी। तो भाई हम निकल रहे थे, तो जाने के बाद भी थोड़ा सा दिखाते हैं वो शो में क्या आया। तो जब हम लोग चले गए तो विनीता कहती है वाह यार 35 करोड़ का प्रोजेक्शन है, तो 18 करोड़ करके गए थे, क्या मैम 35 पे क्लोज करेंगे, तो वाह यार बड़ा इंप्रेसिव है, 1 साल में 35 करोड़। तो कहते हैं यार अनुपम
तो मुझे लगा शुरू में जब आया तब भी भाई थोड़ा चिड़े बैठे थे हमसे, और एंड तक मतलब हमने पूरी ट्राई कर ली, वो चिड़े ही हुए थे, कहते बिलीव मत किया करो, ये सब प्रोजेक्शन है, हियर्स माय प्रॉब्लम, ये प्रोजेक्शंस होती सही नहीं होती। Why do you get carried away so much? It's 14 crores in 6 months. Projection there. I don't ever work off projection. सर प्रोजेक्शन ही तो दे सकते हैं यार, नवंबर में पेश करने आए हैं, 31 मार्च का ये नंबर पे क्लोज करेंगे, आप रन रेट देख लो, प्रोजेक्शन ही तो देंगे भाई। और मतलब फ्यूचर थोड़ा चित्रगुप्त छोड़ने की दिखा दिया फ्यूचर, और मतलब हमारे प्रोजेक्शन ठीक होते सर, आपके नहीं होते होंगे, आप अपने इन्वेस्टर को गलत प्रोजेक्शन दे रहे होंगे, हमने ठीक दिया था, और 31 मार्च को हमने वो अचीव भी कर लिया। उसके मैंने रील भी डाली थी, और रील में यहाँ नहीं डालूंगा क्योंकि शार्क टैंक पक्का वो कॉपीराइट मार देगा, यूट्यूब है ये। हम सही प्रोजेक्शन देते हैं सर, और अपने इन्वेस्टर को एग्जिट भी देंगे, और इसीलिए हमारे इन्वेस्टर हम पे न्यूज रिपोर्ट पे जाके वो सब नहीं करते, और हमारी न्यूज नहीं छपती कि इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं दिया, 5 साल हो गए। चलो भाई अब हुई अच्छी एंडिंग, बाय बाय।